हिंदुस्तान के द्वारा बौद्धा में कहा करता हूँ कि ब्रह्मा की दशा उस बच्चे की तरह हो गई क्या जिसने माता पिता का बड़ा लाड़ प्यार पाया और वो बच्चे की तारीफ करते रहते और बच्चा बड़ा पसंद होता है। तो एक दिन उस बच्चे के हाथ में उसके पिता और माता का के विवाह का जो एल्बम था वो पड़ गया और उसको लगा कि इसको हम देखें। देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, पर प्रसन्न के बाद कुछ उदास हो गया। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि बेटा पहले तो तुम बड़े खुश लग रहे थे, अब तुम उदास क्यों हो गए? उसने जो खुश तो इसलिए हुआ कि इसमें हम सब जितने संबंधी हैं उनका चित्र देख रहे हैं। पर उदास क्यों हो गए? बोले इसमें सबका चित्र और मेरा चित्र नहीं। अब वो विवाह के चित्र में अपना चित्र ढूंढ रहा है और तो स्वाभाविक रूप से विवाह के चित्र में बेटा कहाँ से हो। तो उसका अभिप्राय ये है कि उस तुम्हें फिर बताया किसी समझदार ने कि भाई तुम्हें तुम सदा से नहीं थे, ये वस्तुतः विवाह तुम्हारे लिए भी बहुत आनंद का कारण है, क्योंकि तुम संसार में जो आए इस विवाह के लिए आए। तो भगवान शंकर ने मानो ब्रह्मा को संकेत किया कि निज करनिया का ढूंढ रहे हैं, ये महामाया की रचना है। ब्रह्मा ने बनाया कि माया ने बनाया? कई दावेदार हैं बनाने वाले, और ये जो कई दावेदार हैं उनमें असली दावेदार कौन? कोई रचयिता हो और वो दावा करे कि मैंने बनाया, दूसरा कहे मैंने बनाया और तीसरा मैंने, तो कैसे निर्णय हो कि वस्तुतः बनाने वाला कौन? और तब उस समय रचयिता के संदर्भ में रामायण में भी कई प्रसंग कौन बनाने वाला है? तो मैंने कहा ब्रह्मा बनाते हैं। एक पुराणों में भी रामायण में भी वर्णन किया गया। फिर कौन है? तो ये कहा गया कि कर्म के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण होता है। और फिर ये कहा गया कि माया शक्ति जो है उनके द्वारा संसार का निर्माण होता है। और फिर कहते हैं ईश्वर ने बनाया, सबका तात्पर्य और खोज करने की आवश्यकता है कि इसमें असली बनाने वाला कौन? ब्रह्मा जब भ्रमित होते हैं तब तो समझ लेते हैं मैंने बनाया, लेकिन जब बुद्धि शांत होती है, जब रावण के अत्याचार को मिटाने की शक्ति ब्रह्मा में नहीं थी और उस समय जब भगवान की स्तुति उन्होंने किया तो यही कहा कि प्रभु ये संसार तो वस्तुतः आपने बनाया। अरे आप कह रहे हैं, सब तो कहते हैं कि नहीं ब्रह्मा ने बनाया, आप कह रहे हैं कि नहीं आपने बनाया। तो ब्रह्मा ने कहा महाराज समस्या ये है कि लोग किसी बात को प्रामाणिकतम मानते हैं जब गवाही मिल जाए। कोई कहे कि हाँ मैंने देखा कि इन्होंने कार्य किया है, बनाया, तो कठिनाई ये है कि आपने जब संसार को बनाया तो बिल्कुल अकेले, तो गवाह तो कोई आपका है नहीं कि आपने बनाया। इसलिए उसमें छंद में वाक्य है जो सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई पर संग सहाय न दूजा, कोई था ही नहीं। मैंने जब बनाया तो लोगों को देखने वाले बहुत थे, उन्होंने मेरे पक्ष में गवाही दे दिया, और आपने अकेले बना दिया तो किसी ने देखा नहीं। तो मेरा सच है कि आपने बनाया है, बनाने वाला मैं नहीं। लेकिन आनंद कब आया? जब मनु जी ने तपस्या किया तो मनु जी के सामने दो रूप दिखाई देती है, एक तो भगवान राम है और दूसरे सीता जी। तो सीता जी इसमें जनक नंदिनी नहीं है, वो तो एक नंदिनी है। तो मनु और शत्रुपा ने जब दर्शन किया तो मनु श्री राम को तो पहुंच गए, पहचान गए, उन्होंने रूप बताया था, जो स्वरूप बस के मन माही यही कारण मनु जतन कराही, जो वचन भी मन मानो सन था। पर सोचने लगे कि ये कौन है,
तो वो समझी ने कहा कि भगवान राम समझ गए कि हम जानना चाहते कि कौन। तो भगवान ने कहा मैं परिचय करा देता हूँ, ये आदि शक्ति। और देखिए ब्रह्मा ने तो कहा कि आपने बनाया, और भगवान ने कहा कि देखिए मैं कैसे बना सकता था, क्योंकि बनाने के लिए तो बनाने की वस्तु चाहिए। एक कुम्हार घड़ा बनाएगा तो मिट्टी चाहिए, चाक चाहिए, तो कोई वस्तु बनावे तो बनाने का पदार्थ तो चाहिए। और जब संसार बनाने की बात कही जाती है तो कुछ नहीं, अगर होता तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, और कुछ नहीं के बाद अगर कोई बनावे तो जादूगरी हो सकती है, वो सही नहीं हो सकती। मैंने जादूगर आपके अगर कान को पकड़ के रुपया हिलाने लगे तो आप ये न सोचिए कि आपके सिर में इतना रुपया भरा हुआ है कि जो कान के रास्ते से निकल रहा, मानो जादूगर की जादूगरी। भगवान ने कहा देखिए सत्य तो ये है कि संसार का निर्माण मेरे माध्यम से भले दिखाई, पर इनको जो आप देख रहे हैं विराजमान में सामने, ये है आदि शक्ति जिन जगहों पर जाया, ये संसार का निर्माण करने वाली माया शक्ति है। और वो माया शक्ति तो केवल जैसे जादूगर और साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है। और आदि शक्ति है ये मेरी शक्ति है। आदि शक्ति जय जगहों पर जाया तो अवतरिक मोर यह माया। और ये कहा कि आपने तो मुझसे अवतार लेने के लिए कहा, लेकिन मेरे साथ ये भी अवतार लेंगे। अब एक को निमंत्रण दिया जाए तो दूसरा संकोच करता है, हमें तो निमंत्रण नहीं मिला। भगवान राम कहते हैं कि नहीं मैं ही नहीं आऊंगा, जब मैं आऊंगा तो मेरे साथ ये भी आएंगे। तो भगवान के कहने के अर्थ पर आपने ध्यान दिया, गहरा अर्थ यह था कि जब आप ये कहते हैं कि पुत्र बनिए, जब आप लोग कहते हैं जन्म लीजिए और अयोध्या में आपके पुत्र बनिए, तो आपकी मांग तो असंभव है। तो ब्रह्म तो असीम है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और जब आप उसको एक देश में, एक काल में, का एक के उदर में देखना चाहते हैं, तो बोले ये तो बिना माया शक्ति के मैं दिखलाऊंगा कैसे। गीता में भगवान ने यही कहा कि जो नहीं समझते हैं, क्या सचमुच भगवान कौशल्या जी के घर में आ गए क्या। और भगवान जब अगर मानने आए तो उनका लोक खाली हो गया कि नहीं, वहां से आ गए होंगे। तब मानो भगवान का अभिप्राय यह था कि न होने पर भी सब कुछ होने का दिखाना, ये जो दिखाने का आश्चर्य है ये तो उनकी कृपा से होता। मैं इन्हीं के माध्यम से सब दिखला देता हूँ, और सब दिखला देने के बाद भी बता देता हूँ सब कुछ है और कुछ नहीं।